हेलो फ्रेंड्स, प्रो ज्ञान चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि सिस्टम यूनिट एंड इट्स पार्ट। मतलब कि इस सेक्शन में हम लोग सिस्टम के यूनिट को और उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि मदरबोर्ड और पोर्ट्स। मदरबोर्ड और उसके पोर्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। पोर्ट्स में हम लोग देखेंगे कि मेन पावर कनेक्टर, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, वीडियो पोर्ट, PS/2 पोर्ट, स्पीकर पोर्ट और नेटवर्क पोर्ट। ये सारे पोर्ट्स क्या होते हैं और किस यूज में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आखिर होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, द मदरबोर्ड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो मदरबोर्ड होता है। जैसे डिस्क ड्राइव हो गया, ड्राइव के अंदर हार्ड डिस्क हो गया, SMP/S हो गया, आपका पावर कनेक्टर हो गया। तो मदरबोर्ड जो होता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी के थ्रू जो जितना भी डाटा हम लोग लेते हैं और कंप्यूटर को देते हैं वो सारा इसी के थ्रू होके गुजरता है। द मदरबोर्ड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द सिस्टम यूनिट दैट हाउसेस द रैम एंड इट्स माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारे रैम को और माइक्रो प्रोसेसर को अपने अंदर कंबाइन करके रखता है। ये इट ऑल्सो हाउसेस पार्ट्स टू विच डिवाइस सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर आर कनेक्टेड। ये वो भी पार्ट्स को अपने अंदर रखता है जो हमारे कंप्यूटर, हमारे डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और प्रिंटर हो गया। तो इन सारे चीजों को कनेक्ट करने का जो पोर्ट होता है, जो पार्ट होता है, उसको भी ये अपने अंदर रखता है। तो मदरबोर्ड क्या हो गया? मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, जो अपने अंदर रैम को रखता है, माइक्रो प्रोसेसर को रखता है और इन सारे डिवाइसेस को, जो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, उन सारे डिवाइसेस के पोर्ट को अपने अंदर रखता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख ले, और रैम के बारे में भी वहां पे कुछ डिस्कस किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर हमारे मदरबोर्ड को दर्शाता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं और हर एक चीज का अलग अलग नाम होता है। यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे माउस का कर्सर है वहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगा हुआ होता है। ये जो चीज है, ये सॉकेट्स जो है चार, दो येलो कलर के, दो ब्लैक कलर के, इन चारों सॉकेट्स में रैम लगता है। यहाँ पे हमारा PCI, AGP और ये हमारा प्रोसेसर होता है, सब साउथ ब्रिज का प्रोसेसर होता है, स्मॉल प्रोसेसर जिसको बोलते हैं। ये CMOS बैटरी होता है। मतलब इसमें सारे चीज हैं जो हमारे यूज में आएंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे इसको हम लोग समझते जाएंगे। यहाँ पे सारे कनेक्टर्स होते हैं, सारे पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। उसके बाद 24 पिन SATA कनेक्टर होता है। यहाँ पे है ATX पावर कनेक्टर 24 पिन। उसके बाद SATA केबल, ये वाला हो गया 4 SATA कनेक्शन हमारा। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे चर्चा करते चलेंगे। उसके बाद होता है, हम पोर्ट देखेंगे कि पोर्ट आखिर होता क्या है। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो व्हाट इज पोर्ट? A port is a component on the motherboard to which an input and an output device is connected. ये हमारे मदरबोर्ड का एक पार्ट है जिसमें हम लोग का इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों कनेक्ट होता है। मतलब जितने भी पोर्ट्स होते हैं उसमें हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ही हमारे मदरबोर्ड में उस चीज को दिए जाते हैं। Each port is designed for a specific type of input और output devices। जो हर एक पोर्ट होता है वो सारा पोर्ट एक स्पेसिफिक टाइप का इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए बना होता है। जैसे ये VGA केबल हो गया, जैसे ये हमारा VGA केबल हो गया, PS/2 पोर्ट हो गया। इन सारे चीज़ों के बारे में आगे धीरे धीरे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ये नेटवर्क के लिए हो गया, ये वाईफाई के लिए, वहीं नेटवर्क और वाईफाई के लिए ये सब एक ही साथ है। ये स्पीकर्स के लिए, स्पीकर इनपुट मतलब आउटपुट, ये स्पीकर, ये सारे चीज़ के लिए।
यहाँ पे HDMI पोर्ट हो गया, ये डिस्प्ले पोर्ट हो गया, VGA भी एक डिस्प्ले में, ये पूरा का पूरा एक डिस्प्ले पोर्ट ही है। ये USB 3.1 का है। मतलब ये सारे हमारे सिस्टम में पोर्ट्स होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो पोर्ट का सबसे पहला है मेन पावर कनेक्टर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट आता है वो है मेन पावर कनेक्टर। द मेन पावर कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट द सिस्टम यूनिट टू द पावर सप्लाई। जो हमारे यूपीएस से पावर सप्लाई हमारे सीपीयू को मिलता है, उस पावर सप्लाई को हम लोग मेन पावर कनेक्टर बोलते हैं, जो कुछ इस तरह का हमारे हमको दिखता है, कुछ इस तरह का, जिसमें 3 पिन केबल होते हैं। और ये 3 पिन कनेक्टर कहलाता है, जो हमारे सीपीयू को कनेक्ट करता है हमारे पावर सोर्स से। जो भी हमारा पावर सोर्स है, या तो डायरेक्ट आपके बोर्ड से पावर आ रहा होगा, या फिर आपके पास यूपीएस होगा, तो उससे वो सिस्टम को, सीपीयू को कनेक्ट करता है। और इसको बोलते हैं मेन पावर कनेक्टर, या दूसरे शब्दों में इसको 3 पिन कनेक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट जो है वो सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है? द सीरियल पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट द मोडेम टू द मदरबोर्ड। पहले के ज़माने में मदरबोर्ड में मोडेम को कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज होता था। आज के ज़माने में तो डायरेक्ट हम यूएसबी पोर्ट में कोई भी एक वाईफाई रिसीवर लगा देते हैं और वहाँ से हम लोग उसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा सिस्टम जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में सीरियल पोर्ट के थ्रू हम लोग अपने मोडेम को कनेक्ट करते थे मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड से, यानी कि पूरे सीपीयू से हम लोग सीरियल पोर्ट के थ्रू मोडेम को कनेक्ट करते थे। और मोडेम में हमारा जो लेंस वायर आता था, उस वायर को हम लोग अपने मोडेम में कनेक्ट करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, हम लोग यूएसबी पोर्ट में उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं और वहाँ से भी काम हो जाता है। या फिर उसका एक अलग लैन पोर्ट बना होता है, जिसमें हम लोग मोडेम से पोर्ट लाके, एक वायर लाके और वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जो सीरियल पोर्ट होता था वो मदरबोर्ड में मोडेम को कनेक्ट करने के लिए बना होता था, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, सेम एज VGA पोर्ट। लेकिन VGA में क्या होता है कि वो फीमेल होता है, दैट मीन्स उसके अंदर पिन इंसर्ट होता है, लेकिन इसमें पिन निकला हुआ है और इसमें फीमेल पोर्ट को, मतलब फीमेल कोई भी जैक होगा उसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड फीमेल जैक बना होगा, मतलब मेल जैक बना होगा और उसमें हमको फीमेल इंसर्ट करना होगा। लेकिन VGA में क्या होता है कि उसमें फीमेल बना होता है और मेल को इंसर्ट करना पड़ता है। और मेल और फीमेल में अंतर क्या होता है? जैसे आपके घर में या आपका चार्जर जो होगा, चार्जर में 2 पिन निकले होते हैं, तो वो मेल पोर्ट उसको बोला जाता है, उसको मेल पार्ट बोला जाता है, और जहाँ पे इंसर्ट किया जाता है उसको फीमेल पार्ट बोला जाता है। तो दोस्तों in early version of computer, the mouse and the keyboard too were connected to the system unit through the serial port. सबसे पहले जो माउस और कीबोर्ड आता था, उन माउस और कीबोर्ड को भी हम लोग सीरियल पोर्ट के थ्रू ही अपने सीपीयू से कनेक्ट करते थे। दैट मीन्स पहले जो माउस और कीबोर्ड रहता था उसको हम सीरियल पोर्ट के द्वारा ही अपने सिस्टम से कनेक्ट कर पाते थे, क्योंकि उसमें सीरियल पोर्ट का ऑप्शन रहता था। लेकिन आजकल तो वो भी यूएसबी पोर्ट में ही हमारा इंसर्ट हो जाता है। बेसिकली सीरियल पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस दैट यूज सीरियल इंटरफेस। मतलब सीरियली इंटरफेस जो हम लोग, जिसको हम लोग जानते हैं, सीरियली इंटरफेस से जिस चीज को हमको कनेक्ट करना होगा अपने सीपीयू से, तो उन सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए अपने सीपीयू से हम लोग इस पोर्ट का यूज करेंगे और इसको सीरियल पोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पैरेलल पोर्ट के तरफ। तो पैरेलल पोर्ट क्या होता है? द पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट द प्रिंटर टू द सिस्टम यूनिट। आजकल प्रिंटर भी यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होता है, बट पहले जो प्रिंटर होते थे, जैसे स्टारटेक का है, वो पहले वाला जो प्रिंटर था उसको हम लोग पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करते थे। वो सेम VGA पोर्ट के तरह ही होता था, लेकिन उसमें पिन बहुत सारे होते थे। पहले जो था वो VGA में 25 या 24 पिन इस तरह का होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे पिन हैं, अप्रोक्सीमेटली इसको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे
पिन हैं, जबकि VGA में कम ही पिन होते थे और हमारा जो प्रिंटर होता था वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होता था और इसमें हम लोग उसका केबल कनेक्ट करते थे। तो दोस्तों पैरेलल पोर्ट जो है वो पैरेलल पोर्ट हमारे प्रिंटर को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ था। आजकल के सिस्टम में ये पैरेलल पोर्ट होता ही नहीं है। तो दोस्तों पैरेलल पोर्ट क्या काम करता है, यह प्रिंटर को हमारे सिस्टम से कनेक्ट करता है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद है वीडियो पोर्ट। वीडियो पोर्ट क्या होता है? द वीडियो पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द सिस्टम यूनिट। हमारा जो सिस्टम यूनिट है उसमें मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग वीडियो पोर्ट का यूज करते हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ फ्लैश हो रहा है, ये ओल्डर वीडियो पोर्ट है। मतलब पहले के ज़माने में जो वीडियो पोर्ट्स होते थे कुछ इस तरह के दिखते थे, जिसमें DVI था, S वीडियो था और VGA था। आज भी VGA मौजूद है, लेकिन कुछ दिनों में ये वैनिश हो जाएगा, कुछ दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा। S वीडियो और DVI दोनों ही ख़त्म हो चुका है, VGA भी अब कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब मॉडर्न जो वीडियो पोर्ट्स होंगे वो होंगे USB Type-C के वीडियो पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट जो HDMI पोर्ट है और HDMI पोर्ट। मतलब ये तीनों जो है मॉडर्न वीडियो पोर्ट्स हैं और ये आजकल के कंप्यूटर में या लैपटॉप में देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद VGA पोर्ट जो है वो भी हमारे सिस्टम से ख़त्म हो जाएगा। S वीडियो और DVI पोर्ट दोनों ही ख़त्म हो गया। तो वीडियो पोर्ट क्या होता है? द वीडियो पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट मॉनिटर टू द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट से मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग वीडियो पोर्ट का यूज करते हैं। अगला जो है PS/2 पोर्ट्स। अभी तो ये देखने को मिलता है कि PS/2 पोर्ट्स हमारे सिस्टम में है, लेकिन इन फ्यूचर ये भी वैनिश हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर में आपको PS/2 पोर्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। अब ये काम क्या करता है PS/2 पोर्ट्स? हमारा जो कीबोर्ड होता है और माउस होता है, बहुत लोगों ने ऐसा देखा होगा कि पहले कीबोर्ड और माउस में एक गोला मतलब जैक के तरह आता था, सर्कल तरह का, और उसको अपने CPU के पीछे में हम लोग कनेक्ट करते थे। तो वो कुछ इस तरह का होता था। तो दोस्तों ये PS/2 पोर्ट्स जो होता है वो हमारे माउस और कीबोर्ड को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए होता है, जिसमें कि फर्स्ट जो होता है, मतलब ये सीक्वेंस अलग हो सकता है, इसमें माउस या इसमें कीबोर्ड, मतलब किसी में भी माउस या किसी में भी कीबोर्ड हो सकता है, लेकिन कुछ इस तरह का ये पोर्ट दिखता है और एक में कीबोर्ड और एक में माउस को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो PS/2 पोर्ट्स का काम क्या है ये चीज़ हम लोग जान गए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आगे का जो 3-4 बचा हुआ है उसको क्या होता है, कौन सा पोर्ट होता है और कैसे काम करता है। तो आगे के पोर्ट्स जो हैं वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।